पृथ्वी के वायुमंडल के बिना अंतरिक्ष में जिंदा रहना मानव के लिए असंभव है। लेकिन अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां पर इंसान कई सालों से रह रहे हैं और उस स्थान का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2 नवंबर 2000 ईस्वी को पहली बार अंतरिक्ष में मनुष्य रहने और रिसर्च करने के लिए ISS में रहने गया, जिनमें नासा के अंतरिक्ष यात्री यूरी गिटजेंको और सेंग्राई क्रिकालेव जो स्टेशन पर रहने वाले पहले दल बन गए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे बना, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, ये कैसे काम करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, इनका रहन सहन क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग $150 बिलियन यानी 15,000 करोड़ डॉलर खर्चा आया। ये मानव द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा चीज़ है, जो पृथ्वी की 408 किलोमीटर दूर है। ये एक स्थान पर स्थित नहीं है, ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये अंतरिक्ष कक्षा में 7.66 किलोमीटर प्रति सेकेंड या अधिकतम गति 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है, जो मात्र 92.9 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसे रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। इस स्टेशन की लंबाई लगभग 109 मीटर और इसका वजन 450 टन है। ये सौर ऊर्जा से काम करता है। यहाँ से हमारी धरती अच्छे से दिखाई देती है। ये कहीं रुकता नहीं, ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और जिन देशों के ऊपर से यह गुजरता है, नासा उसकी जानकारी पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है। ये किसी एक देश का नहीं है, इसे कई देश मिलकर बनाए हैं। अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप समेत 15 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की और जो देश इसमें शामिल नहीं होता उनसे फंड लेकर यहाँ भेजा जाता है। स्पेस स्टेशन को बनाने में रूस के एक रॉकेट की मदद से इसके पार्ट्स को कई हिस्सों को अलग अलग करके अंतरिक्ष में पहुँचाया गया। फिर इन्हीं हिस्सों को जोड़कर स्पेस स्टेशन बना दिया गया। यह 24 घंटों में 15 से 16 बार पृथ्वी पर चक्कर लगा लेता है। इनमें 6 से 7 वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 लोग भी रह चुके हैं। इतना जगह है। अब तक इस स्टेशन तक लगभग 276 लोग जा चुके हैं और वापस आए हैं। यहाँ पर हमेशा 6 लोग रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ग्रेविटी का महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी 0 नहीं होता, क्योंकि ये पृथ्वी से 408 किलोमीटर दूर होता है। आप सोच रहे होंगे कि ISS के अंदर ग्रेविटी का महसूस क्यों नहीं होता। दोस्तों, आपको दोबारा बता दें कि ISS 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट यानी चक्कर लगा रहा है। इसके हाई स्पीड के कारण ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले क्रू मेंबर्स को ग्रेविटी का महसूस नहीं होता, जिस कारण यहाँ पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को रहने में असुविधा महसूस होता है। जैसे सोने के लिए खुद को स्लीपिंग बैग पर बांधकर सोते हैं ताकि इधर उधर न जाए। यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी टॉयलेट लगाया जाता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण मलमूत्र करते हैं तो आसानी से नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ISS में ये लोग हवा में तैरते रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने दांत साफ करते समय एक हाथ में टूथब्रश और दूसरे हाथ में पेय थैली लेकर वे थैली के पानी निचोड़ते हैं और उस पर अपना टूथब्रश सरकाते हैं और टूथब्रश तुरंत पानी सोख लेता है। यहाँ स्नान करने के लिए ये लोग पुराने जमाने के तरीके जैसा तरल साबुन, पानी और कूला करने के लिए शैम्पू का उपयोग करते हैं। इन्हें खाने पीने या कुछ और भी दिनचर्या के उपयोग करने के लिए पाउच जैसे पैकेट दिया जाता है, जिनसे ये लोग उनसे निचोड़ते हैं। इनको चाय या कॉफ़ी, नींबू पानी और संतरे का रस जैसे फ्रिज सूखे पेय मिश्रण वैक्यूम सील पैक पाउच में दिए जाते हैं। फिर ये लोग दबा वाली नली से पानी डालते हैं और फिर इसे पीते हैं। ISS में रहने वाले लोगों का बाल तुरंत ही सफ़ेद हो जाता है। रिसर्च के अलावा ये लोग स्पेस स्टेशन को मेंटेन भी करते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें बाहर जाना होता है। जब ये बाहर जाते हैं तो स्पेस सूट पहनकर और बेल्ट बांधकर ही निकलते हैं, लेकिन अंदर में नॉर्मल कपड़े पहनकर रहते हैं। बेल्ट बांधकर इसलिए निकलते हैं ताकि स्पेस स्टेशन से छूट न जाए। अगर आप बिना सूट के अंतरिक्ष में बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट से भी कम समय में आप होश खो बैठेंगे और मारे जाएंगे। पानी का वाष्पीकरण अंतरिक्ष के निर्वात के कारण भी आपके शरीर में पानी का वाष्पित हो जाएगा। इससे आपकी त्वचा रुखी हो जाएगी और आपका खून उबलने लगेगा। यहाँ पर ऊपर नीचे का पता नहीं चलता। अगर यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसे रॉकेट के जरिए स्पेस शटल में सारा सामान डालकर स्पेस तक पहुँचाया जाता है और ये फिर स्पेस शटल ISS के साथ जुड़ जाता है।
फिर यहाँ से लोग अंदर चले जाते हैं। फिर बाद में स्पेस शटल से सारा सामान निकालने के बाद ये धरती की तरफ रवाना हो जाता। 1973 में नासा ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जहां पर एस्ट्रोनॉट 6 हफ्तों तक रहे और वापस धरती पर लौट आए। और स्पेस स्टेशन खाली पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहा। अगर किसी भी स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट को मेंटेन न किया जाए तो धीरे धीरे उसका ऑर्बिट कम होने लगता है और वो अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के नज़दीक आने लगती है। तो ये हर साल धीरे धीरे पृथ्वी के नज़दीक आ रहा था। इनके लिए नासा के पास कोई बजट या तैयारी नहीं होने के कारण 1979 में ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल में आकर क्रैश हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं कुछ सालों बाद 1991 ईस्वी में अमेरिका सोवियत रूस का शीत युद्ध समाप्त हुआ। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय सहायता से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात हुई। 1983 में रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सिग्नेचर किए और यह काम शुरू हो गया। इसमें लगभग 20 देश शामिल हुए और 20 नवंबर 1998 को रूस ने ISS का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने एक और मॉड्यूल लॉन्च किया। पूरा काम होने के बाद कुछ ही सालों बाद 2 नवंबर 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार एस्ट्रोनॉट गया। उसी समय से इंसान यहाँ पर मौजूद है। ISS को पूरा करने में बहुत समय लगा। इसका मुख्य कारण है कि 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला समेत 6 अन्य एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल से सवार होकर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहा था। तभी पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही शटल को जोर से झटका लगा और एस्ट्रोनॉट को सांस लेने में परेशानी होने लगी और सभी बेहोश हो गए। शटल में कोई भी कंट्रोल ना होने के कारण वो जलकर बिखर गए और ये सारे हादसा एक इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ। वैसे इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दी गई है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। इस घटना के बाद स्पेस स्टेशन का काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। फिर कुछ ही सालों बाद फिर से काम शुरू कर दिया गया और 2011 में स्पेस स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरा काम होने के बाद फिर से काम रोक दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए अमेरिका के पास कोई साधन नहीं था। केवल रूस के सोयूज रॉकेट का ही उपयोग किया जा सकता था। अमेरिका स्पेस स्टेशन के लिए रूस पर निर्भर हो गया, लेकिन 2020 तक ये निर्भरता समाप्त हो गया, क्योंकि उसी समय एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक लेकर गया और वापस सही सलामत धरती तक लेकर आया। दोस्तों, अगर किसी भी स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट को मेंटेन ना किया जाए तो धीरे धीरे उनका ऑर्बिट कम होने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के नज़दीक आने लगती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रांजिशन रिपोर्ट में नासा ने कहा है कि स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागरीय निर्जन क्षेत्र के रूप में जाने वाले क्षेत्र को चुना गया है, जिसे पॉइंट मीमो भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुमान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जनवरी 2021 तक ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।